बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं और आज कौन सी गाड़ी का रिव्यू आपको हम देंगे, अब्दुल्ला बताएंगे। आज हम आपके लिए टोयोटा विड्स का एक्सपर्ट रिव्यू लेकर आए हैं। टोयोटा विड्स, अब्दुल्ला इसके बारे में बताइए कि ये कितने सीसी है और कौन सा मॉडल है। ये 1000 सीसी है और ये पर्टिकुलर गाड़ी 2013 मॉडल है। तो अब्दुल्ला क्या प्राइस रेंज है इसकी पाकिस्तान में इस इस शेप गाड़ी की? की अगर हम यूज्ड कार मार्केट में चले जाएं तो इस शेप की 2.4 मिलियन से लेकर 3 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है। आप इसको क्या रेटिंग देते हैं? मैं इस गाड़ी को 8.5 की रेटिंग देता हूँ। 1.5 नंबर किस चीज़ का काटा आपने? सबसे पहली चीज़ फ्यूल एवरेज, वो भी इतनी कोई मज़ेदार नहीं है, वो हम आपको इसकी ड्राइव में बताएंगे। एंड सेकेंडली इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मौजूद नहीं है। ओवरऑल सिंपल गाड़ी है अगर देखा ओवरऑल जाए तो सिंपल इसको। है और भी कोई ऑप्शंस नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऑप्शन इसके नहीं है, तो अब्दुल्ला ने 1.5 नंबर इसका ठीक काटा है। तो अब्दुल्ला इसकी शेप के बारे में बताइए। इसकी शेप ऐसी है जैसे 1000 सीसी कैटेगरी के अंदर एक बॉडी बिल्डर खड़ा हो। यस, वाकई इसकी शेप जो है वो बॉडी बिल्डर टाइप है। तो ओवर टू यू अब्दुल्ला फॉर रिव्यू। फ्रंट पर आ जाए, फ्रंट से स्टार्ट लेते हैं। इसकी हेडलाइट है जिसके अंदर क्रोम की हाउसिंग है। फिर इसके अंदर सिंपल हेलोजन हेडलैम्प है। इसी के अंदर इसकी पार्किंग, हाई बीम एंड लो बीम इसी के अंदर है। इसका इंडिकेटर दिया गया। सेंटर पर आ जाए, इसकी ग्रिल है। दिस इज द पार्ट ऑफ अ बम्पर और ये बॉडी कलर के अंदर, ऊपर से बॉडी कलर में, नीचे से ये प्लास्टिक के अंदर है। फिर आप यहाँ पर देखें, वैसे तो आम गाड़ियों में जिस कंपनी की होती है उसका मोनोग्राम दिया होता है, लेकिन टोयोटा का एक ये सिंबल है जैसे लीफ टाइप सा बना होता है। ये टोयोटा की 2-4 और गाड़ियों के अंदर भी बना होता है, एक लीफ स्टाइल के अंदर दिया गया है, जैसे दिस इज इकोनॉमिक। इसके बोनेट की बात करें तो इसके ऊपर भी 2 कट्स दिए गए हैं। फिर इसके अंदर सिंगल वाइपर आता है जो कि एक बड़ी यूनिक चीज़ है, लेकिन वो जो सिंगल वाइपर है वो भी साइज़ के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा है। और इसके जो वो है स्क्रीन वॉशर है वो भी इधर दिया गया है कैमरा वाइपर में के जरा कॉर्नर फोकस पे। कीजिएगा। नीचे इसके अंदर फॉग लैंप्स दिए गए हैं और इसका जो बम्पर है उसके अंदर कट्स भी ऐसे दिए गए। आप देखें यहाँ से एक, यहाँ पे एक खड्डा सा आ कटसी रहा है, और बॉडी बिल्डर बॉडी टाइप। बिल्डर स्टाइल है। यहाँ पर आप इसका टो बार अटैच कर सकते हैं। नीचे भी ये ग्रिल दी हुई है। ये नीचे ब्रीदिंग के लिए ग्रिल देते हैं बेसिकली। बाकी इसकी ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बम्पर का पार्ट ये नहीं है कि अलग ग्रिल खोलो फिर बम्पर खोलो, तो मैकेनिक्स के लिए भी इसके इजी। लिए तो अब्दुल्ला फिर पूरा बम्पर ही खोलना पड़ेगा, गाली जी, खाली ग्रिल तो खुलती ही नहीं है इसकी। खाली ग्रिल, लेकिन ग्रिल का ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा ग्रिल टूट जाती है जब अकेली ग्रिल होती है। तो साइड प्रोफाइल पर आ जाए, इसके अंदर या रिम्स आप देख रहे होंगे ये आफ्टर मार्केट है, वैसे इसके अंदर 13 इंच के व्हील कैप्स वाले रिम्स आते हैं। फिर इसका जो फेंडर है उसके ऊपर भी एक कर्व यहाँ पर दिया गया व्हील की शेप में, और एक हेडलाइट की ही उसमें सिमेट्री में एक और कर्व दिया गया, एक स्कूप टाइप सा दिया हुआ है। हेडलाइट इधर से बाहर निकली हुई है और उस जगह पे ये अपना स्कूप अंदर की दिया हुआ है तरफ है, इन्होंने। स्कूप की तरफ। यहाँ पर हम देखें तो ये ब्लैक प्लास्टिक के अंदर दिया गया, इधर भी प्लास्टिक का यूज़ किया गया। ये इसका क्वार्टर ग्लास है। साइड मिरर्स इसके बॉडी कलर के अंदर है। इसके अंदर इंडिकेटर भी आता है लेकिन अभी इस गाड़ी के मिसिंग है। एयर प्रेस आप इसके देख रहे होंगे, ये फैक्ट्री फिटेड है, ओरिजिनल जेन्युइन है ये। फिर इसका डोर हैंडल आप देख रहे होंगे, ये बॉडी कलर के अंदर है और इसी के अंदर कीलेस एंट्री का सेंसर भी है। फिर इसके यहाँ पर एक कैरेक्टर लाइन चल रही है, यहाँ से आपको तो फील नहीं होती लेकिन इधर से वो स्टार्ट हो रही है, फिर रेयर लाइट तक जा रही है। नीचे हम देखें तो नीचे एक क्रीज जा रही है फ्रंट डोर से रेयर डोर तक। यहाँ पर इसका गैस टैंक है। रेयर एंड पर आ जाए, जैसे फ्रंट पे थी वैसे ही बॉडी बिल्डर उसी टाइप की लुक इसकी रेयर के ऊपर भी है। रेयर एंड पे जो इसकी लाइट्स और इसका जो बम्पर जो बाहर निकला उसकी बड़ी अच्छी लुक है। फिर ऊपर इसके अंदर यहाँ पर एंटीना दिया गया, ये हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है। फिर इसका रेयर स्क्रीन वॉशर है, रेयर स्क्रीन वाइपर भी दिया गया, टोयोटा का मोनोग्राम है, क्रोम की गार्निश है, विड्स की बैजिंग है, और इसकी जो लाइट है उसकी भी शेप बड़ी डिफरेंट सी ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। इसकी अब्दुल्ला जिस तरीके से इसकी फ्रंट लाइट डिफरेंट है ना, इसकी जो टेल लाइट है वो भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत डिफरेंट है। है। फिर एंड इट लुक्स लाइक बिग कार जैसे 1000 सीसी का बॉडी बिल्डर खड़ा है। फिर इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। बूट स्पेस भी अच्छी है बूट इसकी। स्पेस अच्छी और डीप भी है इसकी, डीप भी है काफी इसका। डीप भी काफ़ी है। फिर इसके अंदर स्पेयर व्हील भी आता है जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसका स्पेयर व्हील है, स्पेस सेविंग है। ये स्पेस सेविंग है जी। फिर इसके अंदर बाकी इसकी टूल किट भी दी गई है।
और ये अदरवाइज इसके अंदर ही चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स है और इसके अंदर बूट के अंदर यहाँ पर लाइट भी दी गई है। ओके। फिर अगर आप इसकी स्पेस को मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से पुल करके सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। और ये स्ट्रेट बेड बन जाता स्ट्रेट है? बेड हो जाता है। रेयर सीट्स पर चलते हैं। एंट्री और एग्जिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसका डोर वाइड ओपनिंग है। इसका जो डोर आप देख रहे होंगे ऊपर से हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। ये इसका ओपनिंग के लिए हैंडल है। फिर ये डोर को ग्रैब करने के लिए जगह दी गई है। पावर विंडोज़ हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पीकर्स दिए गए हैं। येट सीट पॉकेट्स इसके अंदर मिसिंग है, लेकिन अगर आप यहाँ सीट पॉकेट्स नहीं, डोर पॉकेट्स आप इसकी जो विंडो देख रहे होंगे ये दिस इज़ नॉट टिंटेड। इसका कलर कंपनी से ही ऐसे थोड़ा सा डार्क आता है। अगर हम नी रूम, लेग रूम और हेड रूम की तरफ आ जाएं तो वो भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। 1000 सीसी के लिहाज से काफ़ी अच्छी आपको फील नहीं होता। फिर इसकी सीट्स कंफर्टेबल भी बहुत हैं, फैब्रिक के अंदर है। और दिस बेसिकली दिस कार इज़ 4 सीटर। तो सेंटर में तो वैसे भी जगह नहीं, लेकिन पाकिस्तान में लोग बिठा लेते हैं। तो छोटा बच्चा आप बिठा सकते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि इसमें सीट बेल्ट दो हैं तो ये बेसिकली है अपना 4 लोगों की गाड़ी। क्योंकि सीट बेल्ट के जो हुक्स हैं वो भी तंग करते हैं यहाँ पे। दूसरा जो बच्चा भी बैठेगा वो अपने एक लेग इस तरफ रखेगा और दूसरी उस तरफ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोल होने की वजह से यहाँ पे पांव रखने की जगह है। बेसिकली दिस कंसोल इज आफ्टर मार्केट। यहाँ पर एक कप होल्डर होता है, उसके अंदर ये फिक्स होता है। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। पुश स्टार्ट मौजूद है। डोर पर हम आ जाएं तो इस गाड़ी का जो फ्रंट डोर है वो भी 2 टोन के अंदर है। ऊपर इसके अंदर ग्रे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। साइड पे इसके ब्लैक हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। डोर ओपनिंग हैंडल है, लॉक अनलॉक, विंडो लॉक। फिर इसकी जो ड्राइवर साइड विंडो है वो ऑटो है, बाकी सारी पावर है। फिर ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर एक फैब्रिक की कोट की गई है। इसके डोर पॉकेट्स हैं जिसके अंदर एक कप होल्डर भी है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी स्पीकर दिया गया। यहाँ पर इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल हैं। इसकी एसी वेंट है, इसको भी आप हर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं और ये बंद हो गई। फिर यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस दी गई है एंड डीफॉगर के साथ जो विंडोज़ के लिए होता है डीफॉगर वो भी इधर दिया गया। स्टीयरिंग पर हम आ जाएं तो इसका स्टीयरिंग बिल्कुल बेसिक्स है। मीटर भी बिल्कुल बेसिक्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है, बेसिक्स है, मीटर है बिल्कुल। यहाँ पर आपको डोर पोजीशनिंग आ जाती है, डिजिटल क्लॉक, फ्यूल के लेवल आ जाता है, आउटर टेम्परेचर एंड फ्यूल एवरेज वगैरह वगैरह। उसके अलावा ये आपको फ्यूल रेंज भी बताता है। आप इसका टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ पर इसके अंदर एक ट्रिप मीटर भी आता है। फिर इसका जो सेफ्टी फंक्शंस है उसके अंदर इसके अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग में ड्राइवर के लिए और एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में। ये इसका हैजर्ड्स का बटन है। फिर ये इसकी जापानीज स्क्रीन है, ये भी कंपनी फिटेड आती है। एसी भी इसके अंदर सिंपल है बिल्कुल एंड एसी के नॉब्स दिए हैं, ये एसी के नॉब्स दिए गए हैं सिंपल। फिर इसके ऊपर यहाँ पर वेंट्स दिए गए हैं, लेकिन डैशबोर्ड जो है वो आपको वही बड़ी बड़ी फील आती है डैशबोर्ड जरा। और इसी के एसी वेंट्स के साथ भी एक नीचे हो जाता है, कर्व सा है और जरा थोड़ा सा बड़ा है जी। फिर ये इसका गियर है, ये सिक्वेंशियल गियर बॉक्स है। पाकिस्तान में तो इसको जिगजैग गियर बोलते हैं, वैसे दिस इज सिक्वेंशियल। मैनुअल हैंड ब्रेक है। फिर ये इसका 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। कप होल्डर्स दिए गए हैं और कप होल्डर्स के पीछे एक स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। ये भी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस इधर दी गई है और दूसरी हैंड ब्रेक के नीचे यहाँ पे। और इस ये कंसोल आफ्टर मार्केट, ये कंसोल आफ्टर मार्केट है, जैसा कि मैंने आपको रेयर सीट्स पे भी बताया था। तो इस कंसोल के नीचे क्या है? कंसोल के नीचे यहाँ पर पीछे एक कप होल्डर है, रेयर पैसेंजर्स के लिए सिंगल कप होल्डर। ठीक है। फिर ये इसका डैशबोर्ड है, ये भी सॉफ्ट ओपनिंग है और स्पेस अच्छी खासी है। ये भी यहाँ पर भी इन्होंने स्पेस टाइप दी हुई है। वैसे तो डिजाइन है लेकिन स्पेस के तौर पे यूज हो सकता है ये। ऊपर ये इसके सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर्स। रीडिंग लाइट्स दी गई हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी। फिर आप इसको डोर पे भी कर सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लाइट यहाँ पे मिसिंग है। ये गाड़ी का इंटीरियर था। अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। ड्राइव की बात करें तो इसकी ड्राइव अच्छी है, कंफर्टेबल भी है सिटी के हिसाब से एंड इसकी सस्पेंशन अच्छी है, नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छी है
और पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी अच्छी है। जहाँ तक एवरेज का ताल्लुक है, एवरेज इसकी ज़रा है डाउन साइड थोड़ा सा, कि विद इन सिटी इसकी जो एवरेज है वो 11 to 13 किलोमीटर पर लीटर की है, और लॉन्गर जर्नी के ऊपर 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। वैसे अदरवाइज गाड़ी को चलाने की फील भी है, डैशबोर्ड भी अच्छा खासा बड़ा है। आपके क्या रिमार्क्स हैं? मैं समझता हूँ कि अगर आप 1000 सीसी वाली कैटेगरी में देखें तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है। विड्स का जो है अपना आप ही कह लें, आपको अंदर बैठ के कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, कोई आप 1300 सीसी, कोई अपना सेडान बड़ी डिग्गी वाली गाड़ी चला रहे हैं, उस तरह की फील आती है। फिर विड्स जो है वो टोयोटा का हमेशा से ही अच्छा ब्रांड रहा है, लेकिन टोयोटा ने एक इसमें ही गया, उन्होंने 3 सिलेंडर इंजन जब से दिया है, टोयोटा ने तो इसलिए दिया था कि इंजन के जी ये फ्यूल एफिशिएंट होगा, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में ये इंजन जो है वो मार खाता है। दूसरा ये है कि इसका इंजन वीक भी है। वीक से मुराद ये है कि इसका इंजन रिपेयरेबल नहीं है, इसका इंजन चेंज ही होता है। तो बाकी अदरवाइज़ इंटीरियर की फील भी बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो इसका डैशबोर्ड बड़ा खूबसूरत है, 2 टोन के अंदर है, और अपना सेटिंग इसकी बड़ी बेहतरीन है। गाड़ी की आपकी वही बात की नॉइज़ कैंसलेशन अच्छी है। ओवरऑल कार इज़ गुड, बट जो एवरेज है वो बड़ी अपना आप ही कह लें कि बंदे को ना आजकल के टाइम पे जब आप देखते हैं ना, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी हो। आज जिस तरीके से आजकल पेट्रोल फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो वो इसकी जो है ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं कहूँगा इस गाड़ी का, कि अगर इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होती तो शायद ये 1000 सीसी किसी गाड़ी को अपने करीब भी ना फटकने देती। इतनी अच्छी गाड़ी है। एवरेज जो है इसकी सिटी में अच्छी नहीं है, लेकिन लॉन्ग पे फिर अच्छी है। लॉन्ग पे भी अब्दुल्ला 15-16 की एवरेज आपने बताई है, 15-16 की एवरेज है, बहुत अच्छे पैसे आप चला लगे, शायद 17 भी कर जाए, लेकिन लॉन्ग पे भी कोई बहुत अच्छी एवरेज तो नहीं है। लॉन्ग पे भी इसकी एवरेज जो है वो अपना को 20-21 की होनी चाहिए मिनिमम, और शहर के अंदर इसकी एवरेज जो है वो 15-16 की एवरेज हो तो फिर एक्सेप्टेबल। बाकी फ्रंट पे जो पैसेंजर साइड है उसके ऊपर डोर हैंडल दिया गया जो ऊपर ग्रैब करने के लिए, लेकिन पिछली साइड्स पे ये मिसिंग है। ये मिसिंग है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इसमें मिसिंग है। बैरल ओवरऑल कार इज़ गुड। अब हम आपको इसका पिकअप चेक करवाते हैं। हजार सीसी के हिसाब से जो पिकअप है वो इसका ठीक है, मुनासिब सा पिकअप है इसका। बहुत ज़्यादा कोई अच्छा बहुत ज़्यादा कोई अच्छा भी नहीं है, और बस ठीक सा पिकअप है। अब आप इसको ब्रेक भी चेक करवाते हैं। आर यू रेडी फॉर द ब्रेक? आई एम रेडी। ब्रेक भी अच्छा है, और अंदर 1000 सीसी पेट्रोल इंजन आता है जो कि 69 हॉर्स पावर एंड 92 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका जो बोनट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नमदा नहीं है, नमदा मिसिंग है। नमदा मिसिंग, ऐसे जापान ने चवल मारी मारी है। आज हमने आपको टोयोटा विड्स 1000 सीसी का रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।